everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we'll be covering Hindi language for the upcoming CPSE Direct Recruitment Examination. In this video, this is the fourth video in the series, and in this video, we'll be covering Kriya. ठीक है, Kriya means verb in English. जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, अर्थात क्रिया का अर्थ काम होता है, जैसे खाना, पीना, जाना आदि। ठीक है, धातु क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को, जो उसका कोर होता है ना, उसको धातु कहा जाता है। अर्थात जिस शब्द से क्रिया का निर्माण हो उसे धातु कहा जाता है। अतः कहा जा सकता है कि क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहता है। ठीक है, जैसे चलना क्रिया में चल धातु होता है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु होता है। ठीक है, प्रायः धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। तो जो भी कोर रहेगा ना किसी भी क्रिया का, उसको हम लोग धातु बोलते हैं। और उस कोर में अगर हम ना ऐड कर दें, तो उससे प्रत्यय ऐड कर दें, ना प्रत्यय, तो हमें उससे क्रिया मिल जाएगी। जैसे पढ़ में पढ़ अगर मूल है, उसमें हमने ना ऐड कर दिया तो पढ़ना हो जाएगा। सो पढ़ना इज अ क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है धातु के दो प्रकार के होते हैं। एक तो मूल धातु होता है और एक होता है यौगिक धातु। मूल धातु क्या है? वह धातु जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता, अर्थात जो स्वतंत्र होता है, वह मूल धातु कहलाती है। जैसे जा, खा, पढ़, देख आदि। और यौगिक धातु कौन सा होता है? वह धातु किसी मूल धातु में संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, अर्थात यह धातु स्वतंत्र नहीं होती है। जैसे चलना से चला, पढ़ना से पढ़ा। ठीक है, एटसेट्रा। तो यौगिक धातु की रचना कैसे होती है? धातु में प्रत्यय लगाने से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती हैं। ठीक है, कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बन जाती है। संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। यौगिक धातु 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले है प्रेरणार्थक क्रिया धातु, फिर यौगिक संयुक्त क्रिया धातु या नाम धातु या नाम क्रिया, और एक और रहेगा अनुकरणात्मक क्रियाएं, वो भी रहेंगी। ठीक है, तो हम लोग विल बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट वन, वो है प्रेरणार्थक क्रिया धातु। इसमें वह क्रिया जिसके द्वारा यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन ने सोहन को पढ़ाया, तो यहाँ पर सोहन मोहन की प्रेरणा से पढ़ता है। ठीक है, फिर मूल धातु क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया उठ और ना से उठाना या उठवाना। ठीक है, पी और ना से क्या क्या बन जाएंगे प्रेरणार्थक? देखिए, मूल धातु क्या दिया है हमें? एक तो उठ दिया है, उससे एक पी दिया है और एक कर दिया है। ठीक है, इनसे कौन से प्रेरणार्थक क्रिया धातु बन जाएंगे? उठ से बन जाएगा उठाना या उठवाना, फिर पी से बन जाएगा पिलाना या पिलवाना, कर से हो जाएगा कराना करवाना। ठीक है, तो प्रेरणार्थक में क्या होगा? किसी और को हम मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरणा कर रहे हैं टू डू सम वर्क। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल है, मोहन ने सोहन को पढ़ाया। नेक्स्ट है यौगिक या संयुक्त क्रिया धातु। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से जिस क्रिया का निर्माण होता है, वह यौगिक या संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे रोना धोना, उठना बैठना, चलना फिरना। ठीक है, इनको हम लोग यौगिक या संयुक्त क्रिया धातु बोलते हैं। नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया। वह धातु जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण की सहायता से बनती है, वह नाम धातु कहलाती है। जैसे बात क्या होता है? संज्ञा है, उसको
बतियाना, ठीक है, ये क्रिया हो गई। फिर अपना मतलब संज्ञा, संज्ञा नहीं, वही, हाँ, संज्ञा या सर्वनाम हो जाएगा और उससे अपनाना, अपनाना विल बी क्रिया। फिर गरम से क्या हो जाएगा, गरमाना, ठीक है, विशेषण होता है गरम, उससे गरमाना। नेक्स्ट क्या है, अनुकरणात्मक क्रियाएं, वह वास्तविक या काल्पनिक ध्वनि जिन्हें क्रियाओं के रूप में अपना लिया जाता है वह अनुक्रमात्मक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो ये साउंड बेसिस पे साउंड की बातें हो रही हैं। इमेजिनरी साउंड्स जिनको क्रिया के टर्म्स में यूज़ करते हैं उनको अनुकरणात्मक क्रियाएं बोलते हैं, ठीक है। फिर इसमें एग्जाम्पल्स क्या है, खटखट से खटखटाना, ठीक है। फिर थप 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 से थप थपाना, डोर को खटखटाते हैं ना, वो उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट है, कर्म या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया क्या है, क्रिया जिसके साथ कर्म होती है या कर्म होने की संभावना होती है तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, ठीक है, तो इसमें खाना क्रिया के साथ आम कर्म है, ठीक है। और अकर्मक में क्या है, क्रिया जिसके साथ कोई कर्म ना हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम हंसता है, ठीक है, इस वाक्य में कर्म का अभाव है तथा क्रिया का फल मतलब राम कर्ता पर पड़ रहा है। इसमें हमें पता है कि कर्म क्या हो रहा है, ठीक है। राम आम खाता है, आम इज द कर्म, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता ही नहीं क्या कर्म है, राम हंसता है, बस इतना ही लिखा है। तो ये है अकर्मक क्रिया, कर्म है या नहीं उसके बेसिस पे होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिया के भेद रचना के आधार पर। तो सबसे पहले वी हैव सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे सोहन ने गाना गाया, ठीक है, इसमें एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, इसको सामान्य क्रिया बोलते हैं। फिर पिताजी ने पत्र लिखा, ठीक है, ये भी सामान्य क्रिया है। उसके बाद में संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, खा और लिया दो क्रिया हो गई और इनको एक को ही दे आर सिग्निफाइंग, तो ये हो जाएगा संयुक्त क्रिया। फिर अगेन वह बाजार चला गया, चला और गया दो क्रियाएं हैं और ये एक को ही सिग्निफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो संयुक्त क्रिया। फिर रेलगाड़ी चल पड़ी अगेन संयुक्त क्रिया आ जाएगा। फिर है नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं के को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे धूप, देखो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जो बनी है ना क्रियाएं उनको बोलते हैं नाम धातु। धूप से क्या आता है, धूपियाना। रंग से रंगना। फिर शर्म से शर्माना। अपना से अपनाना, ठीक है। तो अगर इनसे संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से कुछ बना है क्रिया तो उसको हम लोग नाम धातु बोल देंगे। नेक्स्ट वी हैव प्रेरणार्थक क्रियाएं। तो ये पहले भी पढ़ा था हमने, जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है, किसी और को मोटिवेट किया, प्रेरणा दी, तो दैट विल बी प्रेरणार्थक क्रिया। तो शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। माँ ने कली से बोझ उठवाया, फिर से प्रेरणार्थक। ठेकेदार ने माली से पत्र लिखवाया, ठीक है, फिर से प्रेरणार्थक। फिर है पूर्वकालिक क्रिया, तो क्या है इसमें, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ करता है
तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़कर सो गया, तो पढ़कर है ना, सो दिस विल बी पूर्वकालिक क्रिया, मतलब एक काम करके दूसरा काम कर रहे हैं तो पुराने वाले काम को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया बोलेंगे। ठीक है, फिर है एग्जाम्पल, सीमा खेलकर थक गई। खेलकर मतलब इसके बाद में वो थक गई। ठीक है, तो खेलकर विल बी द पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट है क्रिया के अच्छा क्वेश्चंस हैं। सो नेक्स्ट वील कवर ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्रिया। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने वो KVS NVS वगैरह के लिए हैं, बिकॉज एज वेल एज EMRS और DSSB, बिकॉज इन दीज एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय CBSE, और बाकी जो ये वाला एग्ज़ाम है और ये सब के ना, द पैटर्न इज सिमिलर टू द CBSE डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, दैट इज़ वाई वी आर लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ दीज एग्जामिनेशंस। ठीक है, सो वेट अ सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा नहीं है। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन दिए, डाकिया पत्र लाया। फिर नेक्स्ट है सीमा ने गाना गाया, हमें कौन सा नहीं है बताना है ना। सिपाही ने चोर को पकड़ा। फिर लड़का सोता है, तो ये वाला सकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, बिकॉज इसमें हमें कर्म का पता ही नहीं चल रहा है, कर्म कौन सा है नहीं पता चल रहा है। इसमें पता चल रहा है डाकिया पत्र को लाया, दैट इज द कर्म। सीमा ने गाना गाया, तो ये भी कर्म है। सिपाही ने चोर को पकड़ा, ये भी कर्म हो गया है ना। लड़का सोता है, इसमें कोई कर्म ही नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। लड़का सोता है में सकर्मक क्रिया नहीं है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिस क्रिया का कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना पीना आदि। अकर्मक क्रिया वो है जिनका क्रियाओं का व्यापार और फलकर्ता पर हो, वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे चलना, गिरना, बैठना, तो जो कर रहा है उसी के ऊपर कर्म रहता है, whereas इस केस में देयर इज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो काम कर रहा है सब्जेक्ट है ना, उसी के ऊपर कर्म रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, समूह से भिन्न शब्द क्या है, मतलब ऑड वन आउट हमें बताना है इन सब में से। क्या क्या ऑप्शन दिए, तैरना, हंसना, सोना और बच्चे। तो बच्चे विल बी ऑड वन आउट, बिकॉज बच्चे एक समूह से भिन्न शब्द है, क्योंकि बच्चे एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, जबकि तैरना, हंसना, सोना ये सब क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, मतलब किस में सकर्मक क्रिया है। तो पहले क्या है, सूरजमुखी आता है। नेक्स्ट है सरोज खाती है। देखिए इस सब में सब्जेक्ट पे ही कर्म पड़ रहा है ना, सूरजमुखी खाता है, इसमें भी सरोज खाती है। राहुल काम करता है, इसमें ऑब्जेक्ट पे कर्म आ रहा है। ठीक है, तो दिस विल बी दी आंसर। फिर नेक्स्ट क्या है, मोहन भागेगा, अगेन सब्जेक्ट जो है हमारा मोहन, उसी पे कर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी, ऑप्शन सी। राहुल काम करता है एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण, माँ खाना बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। तो क्या स्टेटमेंट क्या दिया, शिक्षा ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, तो ये कौन सा टाइप का हो जाएगा, दिस इज प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, बिकॉज इसमें किसी से काम करा रहे हैं तो उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये पढ़ा था हमने पहले अभी। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो।
तो क्या स्टेटमेंट है, मालिक नौकर से सफाई करवाता है। अगेन प्रेरणार्थक क्रिया है ये, ठीक है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। शिशु रो रहा है, तो शिशु रो रहा है मतलब कौन सी वाली क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया, बिकॉज इसमें कर्म किस पे पड़ रहा है, शिशु पे ही पड़ रहा है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जो सब्जेक्ट है शिशु, उसी पे कर्म आ रहा है, सो दिस विल बी अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। श्याम सोता है, अगेन अकर्मक क्रिया है ये भी। इसमें जो सब्जेक्ट है श्याम, उसी पे कर्म आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, अगेन प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है, लड़के मैच 4 बजे से खेल रहे हैं, तो ये कौन सा क्रिया हो गया, लड़के मैच 4 बजे से, तो कब से खेल रहे हैं, 4 बजे से, ठीक है। तो ये इसका रहेगा 4 बजे से विल बी द क्रिया, ठीक है। और इसमें क्या है, लड़के मैच में क्रिया का विस्तार 4 बजे से है। क्रिया का विस्तार है मतलब ये वो है, डिस्क्रिप्शन है। क्रिया की डिस्क्रिप्शन क्या है, 4 बजे से, कब से, 4 बजे से, तो ये एडवर्ब टाइप हो गया कुछ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, 10th क्वेश्चन, पतंग उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, अकर्मक, बिकॉज वो क्या उड़ रही है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे ही पूरा कर्म हो रहा है, ठीक है। तो जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वो अकर्मक कहलाती है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट पे हो, ठीक है। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता, क्रिया का व्यापार और फल कर्ता पर पड़ता है। पतंग करता है और उड़ने का कार्य उसी के द्वारा पूरा हो रहा है, इसलिए उड़ रही क्रिया अकर्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, सकर्मक क्रिया, ठीक है। सिंपल है, जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़ता है, जो फल है ना, जो उसका गोल है या जो फल है, दैट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट नॉट द सब्जेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं सकर्मक। और जिसमें सब्जेक्ट पे खुद पे ही पड़ जाता है फल, उसको हम लोग अकर्मक बोलते हैं, ठीक है, गोल या फल, ठीक है। तो इसमें जैसे राम फल खाता है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा, क्योंकि इसका वाक्य में खाता है क्रिया का व्यापार राम करता है, पर उसका फल कर्म पर पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए खाता है सकर्मक क्रिया है और फल कर्म है। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर देर आर 2 टाइप, 2 तो नहीं होते, 5 टाइप के मानते हैं हम लोग, है ना। देखो 2 होना चाहिए आंसर तो रचना के आधार पे, ये देयर सम प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो देयर सम प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन, यहाँ पे भी वही लिखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक में क्या होता है, 2 क्रियाएं हो रही हैं और एक खत्म होके फिर दूसरी स्टार्ट हुई है, तो जो क्रिया खत्म हो गई है उसको हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। सो ऑप्शंस क्या है, उसने नहाकर भोजन खाया, इसमें है, ठीक है, नहाकर विल बी द पूर्वकालिक क्रिया। फिर वह धीरे धीरे जा रहा है, ये नहीं है, उसने मुझे पुस्तक सौंपी, ये भी नहीं है, वह शाम को पहुंचेगी, ये भी नहीं है, सो द आंसर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है।
जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। प्रस्तुत विकल्पों में से उसने नहाकर भोजन किया पूर्वकालिक क्रिया से युक्त वाक्य है। इसमें नहाकर इज द पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन है, मैं अवश्य पहुंचूंगा। तो इसमें ये अंडरलाइन है क्वेश्चन में। तो ये क्या है? मैं अवश्य पहुंचूंगा। तो पहुंचूंगा से पहले है तो ये क्रिया विशेषण बोलते हैं या एडवर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, उसको क्योंकि डिस्क्राइब कर रहा है ना। अवश्य इज अंडरलाइंड उसमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो कौन सा वाला क्रिया विशेषण है ये? रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक की परिमाणवाचक? तो आंसर विल बी रीतिवाचक। ठीक है, और पहुंचूंगा का विशेषण वो तो पता ही है ना। तो रीतिवाचक विशेषण हुआ ये। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया कैसे हो रही है यह बताता है। ठीक है, तो कैसे का प्रश्न पूछने पर उत्तर प्राप्त किया जा सकता है, जैसे धीरे धीरे, तेजी से, स्पष्ट, सावधानी पूर्वक, भली भांति, प्रायः, अवश्य, अचानक, धड़ाधड़ आदि। ठीक है, अतः मैं अवश्य पहुंचूंगा। अवश्य मतलब कैसे पहुंचूंगा? अवश्य। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो उसका वो आप याद रखिए कि अगर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है मतलब इट आंसर्स द क्वेश्चन कैसे। इट विल आंसर द क्वेश्चन कैसे। कैसे पहुंचा? अवश्य पहुंचूंगा। ठीक है, एक सेकेंड, दिस इज पेज 9। चलो, क्रिया विशेषण का इतना हमने पढ़ा नहीं है पर ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचानिए। अगेन क्या बोला था मैंने? रीतिवाचक में क्वेश्चन कौन सा आंसर होता है? कैसे। कैसे हो रही है वो क्रिया। ठीक है, तो कैसे क्या क्या दिया है? ऑप्शन है थोड़ा सा, भीतर बाहर, धीरे धीरे या अभी अभी। सो द आंसर विल बी धीरे धीरे। ठीक है, कैसे कैसे आ रहा है वो? धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की रीति अर्थात कैसे का उत्तर का बोध होता है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अभी है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक विकल्प से खाली जगह भरिए। मैं घर, और ऑप्शंस क्या? जाऊंगा, जाऊंगी, जाएगा या जाएगी। सो ऑप्शन इसका आंसर क्या रहेगा? जाऊंगा या जाऊंगी भी हो सकता है। ठीक है, जाएंगी, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वैसे जाऊंगा होगा। इस क्वेश्चन में ये आंसर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है काटना। काटना शब्द का द्वितीय, असली में जो ऑप्शन है ना, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। एग्जाम में यहाँ पे लिखा था जाऊं, जाएंगी लिखा हुआ है। ठीक है, जाऊंगी नहीं लिखा है। अगर जाऊंगी होता तो दोनों ही सही सही हो जाते हैं ना। तो इसलिए ऑप्शन डी वाज मार्क्ड एज करेक्ट। नेक्स्ट है, काटना शब्द का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या है? एक सेकेंड में को क्रिया विशेषण के टाइप्स देखने लो। तो मैं ये बता देती हूँ एक बार क्रिया विशेषण, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा नहीं है ना। सो आई विल जस्ट टेल यू यहाँ पे थोड़ा सा। क्रिया विशेषण का फर्स्ट टाइप रहता है, मतलब प्राइमरीली 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले है कालवाचक। देन वी हैव स्थानवाचक। उसके बाद में परिमाणवाचक।
एंड द नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज रीतिवाचक। ठीक है, रीतिवाचक। ठीक है, तो इनका मीनिंग क्या रहता है? कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं विच टेल द टाइम, समय बताने वाले। ठीक है, टाइम बता देते हैं ये सारे। उसके बाद स्थानवाचक है, वो स्थान बताते हैं। नेक्स्ट है परिमाणवाचक, वो मात्रा, अमाउंट बताते हैं, अमाउंट को बोलते हैं हम लोग। और नेक्स्ट लास्ट वाला क्या, जो हमने अभी पढ़ा था, रीतिवाचक, वो ढंग बताते हैं। ढंग मतलब कि कैसे हो रहा है कुछ काम, वो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स मैं दे देती हूँ। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एग्जाम्पल, ये ये कालवाचक के लिए वह कल आएगा। ठीक है, स्थानवाचक के लिए हम यूज कर सकते हैं तुम ऊपर जाओ। ठीक है, उसके बाद में परिमाणवाचक के लिए उसने थोड़ा खाया। कितना खाया? थोड़ा। और लास्ट वाला क्या है? रीतिवाचक के लिए वह धीरे चलता है। कैसे चलता है? वह धीरे चलता है। ठीक है, ये मेजर टाइप्स ऑफ क्रिया विशेषण हो गए। ठीक है, ये इतना ही दिया था ना इसमें। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। काटना शब्द का 17th क्वेश्चन, काटना शब्द का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? काटना। काटना का हो जाएगा कटवाना, है ना। प्रेरणार्थक मतलब किसी और से कराना। ठीक है, तो कटवाना विल बी करेक्ट, कटाना नहीं रहेगा, कटवाना रहेगा। जिन क्रियाओं से सूचित व्यापार का फल, क्या लिखा है, का फल कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है। ठीक है, तो यही है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें स्वयं कार्य ना करके किसी और से कराते हैं। ठीक है, काटने का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप कटवाना रहता है। कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरणा कर देता है, दूसरे से कार्य करवाता है। अतः कराना का स्वाभाविक प्रेरणार्थक रूप करवाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मिठाई। मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ललचाते हैं दिया है ना, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया, क्योंकि मिठाई देखकर कर, इसमें ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, सकर्मक क्रिया जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़े, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं में सकर्मक क्रिया है। ठीक है, फिर है गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे इज द क्रिया विशेषण, और कौन सी टाइप का है ये? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? अनुकरणात्मक नहीं है कौन सी, वो वाली बतानी है हमको। क्या क्या दिया है?
अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी होती थी? ये बेसिकली किसी इमेजिनरी साउंड पे बेस्ड होता था, ठीक है, जैसे खटखटाना, थपथपाना, है ना, खट-खट पे खटखटाना, ये सब। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या दिए हैं? हमें कौन सी नहीं है वो बताना है। फड़फड़ाना, मिमियाना, झुलाना, तो ये रहेगा। ठीक है, झुलाना इज नॉट बेस्ड अपॉन साउंड। किसी वास्तविक या काल्पनिक ध्वनि, ध्वनि मतलब साउंड के अनुकरण से क्रियाएं बना ली जाती हैं, जैसे खटखट से खटखटाना, फड़फड़ से फड़फड़ाना, हिन हिन से हिनहिनाना, मीमी से मिमियाना, जबकि झूलना क्रिया करणात्मक क्रिया नहीं है। इसको लर्न कैसे करें? करण, करण मतलब कान, ईयर्स, ठीक है, वैसे लर्न कर सकते हैं। अतः विकल्प सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? वह खाता है, मोहन घर गया, गाय चरती है, या ये, दिस इज प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें किसी और से काम करा रहे हैं ना, उसको प्रेरणार्थक बोलते हैं। नेक्स्ट है, तुमने मुझे पुस्तक दी और तुमने पुस्तक दी। इस वाक्यों में क्रियाओं के युग्म क्या है? अच्छा, तुमने मुझे पुस्तक दी और तुमने पुस्तक दी, तो जो तुमने मुझे पुस्तक दी है वो है बेसिकली द्विकर्मक क्रिया और तुमने पुस्तक दी सकर्मक क्रिया है, ठीक है। और ये वही लिखा है इन्होंने, द्विकर्मक क्रिया कौन सी है? जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, उसको हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तुमने मुझे पुस्तक दी, दो कर्म है, मुझे और पुस्तक, ठीक है, तुमने भी तीन हो गए इनफैक्ट। और सकर्मक है जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार का फल कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तुमने पुस्तक दी, इसमें पुस्तक पे पड़ रहा है कर्म, ठीक है। तो द्विकर्मक, इसमें न्यू पता चला है हमें। द्विकर्मक क्रिया मतलब जिसमें दो कर्म दिए जाते हैं इन ऑर्डर टू मेक द मीनिंग क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। इस वाक्य में क्रिया भेद बताइए। तो ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का क्रिया भेद क्या होगा? चाय पीकर, पीकर दफ्तर चले गए, ये कौन सा हो गया? पूर्वकालिक क्रिया हो गई, ठीक है। एक काम करके दूसरा कर रहे हैं तो ये वाला पूर्वकालिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण में क्रिया के कितने भेद होते हैं? सो द आंसर फॉर दिस विल बी, देखिए मैं बताती हूँ आपको कौन से भेद हैं। अलग अलग टाइप के 7 होते हैं शायद। 2 टाइप्स की कैटेगरीज में इनको हम लोग डिवाइड करते हैं, अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे। रचना के आधार पे क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। और अर्थ के आधार पर क्रिया के 5 टाइप्स होते हैं, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। तो बेसिकली टोटल शायद 7 हो जाएंगे, ठीक है। सो आंसर शुड बी ये A. So that is all for this video. Thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates, and kindly give some content suggestions in your comments down below. Thank you.